हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। तो हम लोग उपस्थित हुए हैं अभी आषाढ़ी पूर्णिमा तिथि गुरु पूर्णिमा के विषय में चर्चा करने के लिए। तो ये आषाढ़ी पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा तिथि के नाम से हम जानते हैं। तो इस पूर्णिमा क्यों गुरु पूर्णिमा के नाम से परिचित है, इसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। तो इस पूर्णिमा तिथि के दिन हम सभी के जो आदि गुरु है, जिसको हम लोग महर्षि व्यासदेव के नाम से जानते हैं, इस पूर्णिमा तिथि के दिन हमारे आदि गुरु महर्षि व्यासदेव आविर्भूत हुए थे या जन्म ग्रहण किए थे। महर्षि व्यासदेव पराशर मुनि और माता सत्यवती के पुत्र थे। वे सरस्वती नदी के एक द्वीप में जन्म ग्रहण किए थे, आविर्भूत हुए थे, पराशर मुनि और माता सत्यवती के पुत्र के रूप में। तो ये माता सत्यवती जो थी, ये एक धीवर यानी मछुआरे जो मछली पकड़ते हैं नदी में, तालाबों में। तो ये सत्यवती एक मछुआरे जो कि नदी में मछली पकड़ते हैं। तो ये मछुआरों की बेटी थी, कन्या थी सत्यवती। बसु दुहिता, उस मछुआरे का नाम था बसु। इस बसु मछुआरे की दुहिता यानी कन्या थी सत्यवती। सत्यवती नदी में नाव चलाती थी, मछली पकड़ती थी नदी में। तो एक बार पराशर मुनि उस नदी को पार कर रही थी, पराशर मुनि उस नदी को पार कर रहे थे और नाव चला रही थी वो बसु दुहिता कुमारी सत्यवती। तो उस समय पराशर मुनि की इच्छा हुई कि मैं अपने जोग बल के माध्यम से इस सत्यवती के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करूंगा। महर्षि व्यासदेव इच्छा की। इसके पहले सत्यवती, माता सत्यवती इसके पहले ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए थे, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से, कि हे ब्रह्मदेव, आप मेरे गर्भ में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म देना, जिस पुत्र के माध्यम से सभी जीवों का कल्याण हो सके। इस प्रकार से एक तेजस्वी पुत्र मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। ब्रह्मा ने तथास्तु कहे थे। ब्रह्मा की इस बात को सत्य प्रतीत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि व्यासदेव को उनके पुत्र के रूप में भेजे। आज इस संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी संगठित हो रहा है, वो भगवान की कृपा से होता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही होता है। वो भगवान के कृष्ण की कृपा के बिना कुछ संगठित नहीं हो सकता है। तो कृष्ण की इच्छा थे, सत्यवती की इच्छा को और ब्रह्मा की इस वाणी को सत्य प्रतीत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण व्यासदेव को उनके सत्यवती के पुत्र के रूप में भेजे। भगवान श्री कृष्ण व्यासदेव को भेजे। व्यासदेव जो थे शक्त्यावेश अवतार थे, भगवान श्री कृष्ण का शक्त्यावेश अवतार। तो पराशर मुनि नदी पार कर रहे थे, उस समय उन्होंने इच्छा की कि मैं अपनी जोग बल शक्ति के माध्यम से, जोग सिद्धि की जो शक्ति मैं प्राप्त किया हूँ, उस शक्ति के माध्यम से मैं सत्यवती के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना, प्रदान करना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से इन सारे जीवों का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। तो ये बात सत्यवती को बताए। सत्यवती कुमारी थी, वो सर्वप्रथम भयभीत हो गई कि मैं अभी कुमारी हूँ, विवाह नहीं हुई है, मैं कैसे पुत्र प्राप्त कर सकता हूँ, इससे मेरी कुमारित्व नष्ट हो सकती है। पराशर मुनि कहे कि मैं कहता हूँ कि आपकी इस कुमारित्व की कोई हानि नहीं पहुँचेगी, मेरे जोगबल से तुम ये पुत्र प्राप्त करोगे और इससे तुम्हारी कुमारित्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बीच नदी में जोग बल के माध्यम से पराशर मुनि ने एक सुंदर सा द्वीप का निर्माण किया, एक सुंदर सा द्वीप का निर्माण किया और वहीं पर महर्षि व्यासदेव पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए भगवान श्री कृष्ण के सत्यावेश अवतार, जो कि आगे चलकर संपूर्ण जगत के, संपूर्ण संप्रदाय के आदि गुरु बने। तो ये जो गुरु है, गुरु भगवान कृष्ण का ही एक प्रकाश होता है।
भगवान श्री कृष्ण का एक प्रकाश है। गुरु में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों अभिन्न है, गुरु और कृष्ण। कृष्ण ही गुरु के रूप में आते हैं जीवों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण के 3 अवतार, भगवान श्री कृष्ण इस जगत में जगत जीवों के कल्याण के लिए 3 रूप में अवतरित होते हैं, गुण अवतार, अंश अवतार और शक्त्यावेश अवतार। गुण अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा, शिव और विष्णु के रूप में आते हैं। अंश अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण बलराम, चतुर्भुज नारायण आदि के रूप में आते हैं। और शक्त्यावेश अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण चतुर्सन, ब्रह्मा के 4 पुत्र या चतुर्कुमार, सनक, सनंद, सनातन, सनत कुमार, चतुर्सन या चतुर्कुमार, पृथु महाराज और महर्षि व्यासदेव के रूप में आते हैं। विभिन्न कल्पों में, विभिन्न समयों में जीवों को उचित शिक्षा प्रदान करके भगवत धाम ले जाने के लिए। तो इस कल्प में, हम जिस कल्प में अभी जी रहे हैं, इस कल्प में भगवान श्री कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार के रूप में महर्षि व्यासदेव आते हैं और वो वेदों को विभाजन करके, विभिन्न शास्त्र ग्रंथों की रचना करके वो हमें ज्ञान प्रदान करके, हमें उचित शिक्षा प्रदान करके हमें भगवत धाम ले जाने के लिए तैयार करते हैं। तो एक बार महर्षि व्यासदेव, जो कि श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 4th अध्याय में वर्णन है, सुत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि त्रेता और द्वापर युग के संधिक्षण में, त्रेता युग और द्वापर युग के संधिक्षण में वसु दुहिता सत्यवती के गर्भ में पराशर मुनि के पुत्र के रूप में महर्षि व्यासदेव जन्म ग्रहण किए थे। महर्षि व्यासदेव जन्म ग्रहण किए थे पराशर मुनि के पुत्र के रूप में सत्यवती के गर्भ में, वसु दुहिता, वसु की कन्या। तो ये व्यासदेव एक बार जगत कल्याण के लिए क्या कर रहे थे ना, एक बार सूर्योदय के समय व्यासदेव सरस्वती नदी के तट में प्रातः काल में स्नान करके एकांत जगह में अकेले में उपविष्ट हुए और वहाँ पर उपविष्ट होकर ध्यानस्थ किए। तो महर्षि व्यासदेव जिस स्थान में, सरस्वती नदी अभी भी बद्रिकाश्रम में प्रवाहित हो रही है, उस सरस्वती नदी के जिस स्थान पर, तट पर, जहाँ पर महर्षि व्यासदेव स्नान करके जीव कल्याण के लिए ध्यानस्थ हुए थे, ध्यानमग्न हुए थे, उस स्थान का नाम है सौम्याप्रास। सौम्याप्रास नामक स्थान बद्रिकाश्रम में, यहाँ पर व्यासदेव जीव कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए ध्यानमग्न हुए थे और ध्यान करके वो ज्ञान प्राप्त हुए थे। पूर्ण ज्ञान को प्राप्त किए और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके अपनी दृष्टि शक्ति, दिव्य दृष्टि शक्ति के माध्यम से उन्होंने देखे कि इस युग के लोग बड़े ही अधपतन है, जीव बड़े ही अधपतित है। वे लोग, व्यासदेव देखे कि वे लोग श्रद्धाहीन है, उनके आयु अत्यंत ह्रास रूपी है, बहुत ही कम आयु है, श्रद्धाहीन है, उनके अंदर सत्य गुणों का अभाव है। तो इन सारी चीज़ों की कमियों के कारण श्रद्धाहीन नहीं है, किसी के प्रति श्रद्धावान नहीं हो सकते हैं, और सत्य गुण है ही नहीं, दीर्घायु नहीं है। इस कमी को देखकर बहुत ही दुखी हुए और वो चिंता करने लगे कि जीवों के कल्याण किस प्रकार से किया जाए, इन अधपतित जीवों का कल्याण किस प्रकार से किया जाए। ये है शुद्ध भक्तों का लक्षण। वो पर दुखे दुखी, दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, दूसरों के सुख में सुखी होते हैं। महर्षि व्यासदेव दिव्य दृष्टि के माध्यम से, द्वापर युग में दिव्य दृष्टि के माध्यम से पता कर ले कि कली आने वाले कलियुग के जीव इस प्रकार के होंगे। तीन लोगों का उद्धार कैसे किया जाए, उस समय उन्होंने देखे कि वेदों में जो निर्देश दिया गया है यज्ञ अनुष्ठानों का, उनका उद्देश्य है जीवों को पवित्र करना, परंतु
यह प्रक्रिया बहुत ही कठिन है, कलियुग के जीव इस प्रक्रिया को अपना नहीं सकते हैं। इसलिए उन्होंने सोचने लगे कि किस प्रकार से इन कली के दुर्भागा जीवों को उद्धार किया जा सकता है। तब उन्होंने वेद के जो ज्ञान की जो आदि उत्स वेद है, जिससे ज्ञान प्रकट हुआ है, और यह वेद प्रकट हुआ है भगवान महाविष्णु के श्वास से। महाविष्णु जो कि कर्णोदकशाही समुद्र में शयन किए हुए हैं, उनके श्वास से वेदों का प्रकट हुआ है। यह वेद ज्ञान का आदि उत्स है, इसी से ज्ञान का प्रकाश होता है। तो ये जो ज्ञान का आदि उत्स वेद, उन वेदों को उन्होंने 4 भागों में विभाजन किए, ऋक्, साम, यजुर, अथर्व। और इन 4 वेदों को विभिन्न संप्रदाय या विभिन्न जाति के जीवों के अनुसार तैयार किए वेद व्यास ने। और वेद में वेदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, इन 4 वेदों के अंदर बड़े ही सरलीकृत माध्यम से उन्होंने उल्लेख किए, ताकि कोई भी जाति के मनुष्य इसको समझ पाए। तो इस प्रकार से उन्होंने वेद को 4 भागों में विभक्त किए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और इस प्रकार से 4 वेदों के 4 संप्रदाय बनाए। ऋग्वेद के अध्यापक बने जैमिनी ऋषि, सामवेद के अध्यापक बने वैशंपायन ऋषि, और यजुर्वेद के ऋग्वेद के अध्यापक आचार्य बने पैल ऋषि। ऋग्वेद के अध्यापक पैल ऋषि बने और वह अपने शिष्यों को ऋग्वेद का ज्ञान प्रदान किए। सामवेद के अध्यापक जैमिनी ऋषि बने और जैमिनी ऋषि ने सामवेद के ज्ञान को अपने शिष्यों में प्रदान किए। और वैशंपायन ऋषि यजुर्वेद के अध्यापक बने और वैशंपायन ऋषि ने अपने शिष्यों को यजुर्वेद का ज्ञान प्रदान किए। इस प्रकार से ऋक्, साम, यजुर और अथर्व इस प्रकार से ऋक्, साम, यजुर और अथर्ववेद को एक एक अध्यापक बनाए। अथर्ववेद के अध्यापक बने सुमंत मुनि अंगिरा। और इस प्रकार से सुमंत मुनि अंगिरा ने अपने शिष्यों को अथर्ववेद का ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार से ऋक्, साम, यजुर और अथर्ववेद का ज्ञान विभिन्न संप्रदायों में बांटे। इस प्रकार से प्रतिस्थापित किए व्यासदेव ने। तो जीवों के कल्याण के लिए व्यासदेव इतना ही नहीं, जो लोग अति नीच है, जैसे कि स्त्री, शूद्र, द्विजोचित गुण से विहीन व्यक्ति, ब्राह्मण के गुणों से जो विहीन है, जिनके अंदर ब्राह्मणों का गुण नहीं है, जो स्त्री जाति है, शूद्र जाति है, वे लोग ये वेद के ज्ञान को ग्रहण करने के योग्य नहीं है। इसलिए उन लोगों के लिए महर्षि व्यासदेव ने एक इतिहास की रचना की, जिसका नाम हुआ महाभारत, जिसको सभी वर्ण, सभी संप्रदाय के जाति या लोग, मनुष्य पढ़ सकते हैं, ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से महर्षि वेदव्यास इतिहास, वेद, पुराण आदि की रचना किए। तत्पश्चात महर्षि वेदव्यास ने जीवों की ओर तत्काल कृपा पाने के लिए व तत्काल ज्ञान प्रदान करने के लिए उन्होंने अमल पुराण की रचना की। तो इस प्रकार से वेदव्यास पराशर मुनि के पुत्र, सत्यवती के पुत्र वेदव्यास ने इस प्रकार से जीव कल्याण के लिए वेदों का विभाजन किए। तो जब व्यासदेव जन्म ग्रहण किए थे, व्यासदेव के शरीर का वर्ण था कृष्ण वर्ण, और वे द्वीपों के बीच में जन्म ग्रहण किए थे, आए थे।
द्वीप के बीच में आए थे, इसलिए उनका नाम पड़ा द्वैपायन। द्वीप में आए, द्वैपायन। कृष्ण वर्ण, शरीर का वर्ण था कृष्ण, रंग था कृष्ण, इसलिए उनका नाम हुआ कृष्ण। द्वीपों में आए द्वैपायन, और वेदों का विभाजन किए, इसलिए व्यास किए, विभाजन किए, इसलिए नाम हुआ वेद व्यास। तो इस प्रकार से शरीर का रंग कृष्ण था, इसलिए कृष्ण नाम हुआ। द्वीपों के बीच में आए, इसलिए द्वैपायन, और वेदों का व्यास यानी विभाजन किए, इसलिए नाम हुआ वेद व्यास। इस प्रकार से कृष्ण, द्वैपायन, वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास का पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, जिनको हम लोग संक्षेप में व्यासदेव या महर्षि व्यासदेव के नाम से जानते हैं। तो ये व्यासदेव हमारे आदि गुरु है। सभी संप्रदाय के लोग, व्यासदेव जब आविर्भूत हुए थे उस समय गुरुओं का विभाजन नहीं था। जिस प्रकार आज हम विभिन्न गुरु को देख रहे हैं, विभिन्न संप्रदाय देख रहे हैं, उस समय ये संप्रदाय, विभिन्न गुरु नहीं था। आदि गुरु थे उस समय सिर्फ व्यासदेव। इसीलिए आज भी गुरु पूर्णिमा के दिन व्यासदेव को सभी कोई, इस गुरु पूर्णिमा का सबको, सभी संप्रदाय के व्यक्ति इस गुरु पूर्णिमा को पालन करते हैं, व्यासदेव को श्रद्धांजलि देते हैं। सभी संप्रदाय के लोग, चाहे वो वैष्णव संप्रदाय के हो या शंकराचार्य के मायावादी संप्रदाय हो, सभी व्यक्ति व्यासदेव को आदि गुरु मानकर गुरु पूर्णिमा के दिन व्यासदेव को श्रद्धांजलि निवेदन करते हैं। तो कृष्ण ही गुरु के रूप में आते हैं हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए। गुरु और कृष्ण के बीच में कोई अंतर नहीं है। गुरु और कृष्ण दोनों एक है, अभिन्न है, जिसको चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर से हमें प्रदर्शित किए हैं। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में कह रहे हैं कृष्णदास कविराज, यद्यपि आमार गुरु चैतन्यर दास तथापि जानिए आमी ताहारो प्रकाश। यद्यपि मेरा गुरु चैतन्य महाप्रभु का दास है, फिर भी मैं जानता हूँ कि मेरा गुरु उन्हीं का, अर्थात चैतन्य महाप्रभु का ही प्रकाश है। गुरुदेव कृष्ण और महाप्रभु के दास यानी सेवक है, फिर भी वो कृष्ण का ही स्वरूप है, महाप्रभु का ही स्वरूप है। गुरु कृष्ण रूप हन शास्त्रे प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्तगणे। गुरु कृष्ण का एक रूप है, एक स्वरूप है, यह शास्त्र में प्रमाणित किया गया है। शास्त्र में प्रमाणित किया गया है कि गुरु देव कृष्ण का एक स्वरूप है। कृष्ण गुरु के रूप में आते हैं कृपा, अपने भक्तों को कृपा प्रदान करने के लिए, अपने भक्तों को विशेष कृपा प्रदान करने के लिए, अपने भक्तों को विशेष कृपा देकर उसे उद्धार करने के लिए कृष्ण गुरु के रूप में आते हैं। जिस प्रकार कृष्ण आदि गुरु व्यासदेव के रूप में आए और वेदों का विभाजन करके, पुराण इतिहासों का रचना करके, भागवतम की रचना करके हमें ज्ञान प्रदान किए, सरलीकृत रूप से हमें ज्ञान प्रदान किए, तो हमें विशेष कृपा प्रदान किए कि ताकि इस कलियुग के अधोगति संपन्न जीव भी उद्धार हो पाए। इसके लिए सत्यावेश अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण व्यासदेव के रूप में आए, जो कि आदि गुरु। शिक्षा उसके बाद कह रहे हैं, शिक्षा गुरु के तो जानी कृष्णेर स्वरूप, अंतर्जामी भक्त श्रेष्ठ यही दुई रूप। मैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं शिक्षा गुरु को कृष्ण के स्वरूप के रूप में जानता हूँ। अंतर्जामी भक्त श्रेष्ठ, ये दो उनके स्वरूप है, कृष्ण के दो स्वरूप है, एक अंतर्जामी और एक भक्त श्रेष्ठ यानी शुद्ध भक्त, भक्तों के श्रेष्ठ शुद्ध भक्त, और अंतर्यामी यानी सभी के अंतर के बातों को जान पाते हैं और सभी के हृदय में जो विराजमान रहते हैं परमात्मा के रूप में। वो ये दो रूप है कृष्ण के। कृष्ण एक रूप में सभी के हृदय में रहते हैं और हृदय के बात को जानते हैं, परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में विराजमान रहते हैं। और दूसरा रूप है वो शुद्ध भक्त के रूप में प्रकट होते हैं ज्ञान प्रदान करने के लिए, ज्ञान के माध्यम से विशेष कृपा प्रदान करने के लिए वो शुद्ध कृष्ण शुद्ध भक्त के रूप में आके प्रकट होते हैं। और दूसरी ओर वो परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय के अंदर विराजमान रहते हैं, जीवों को चेतना प्रदान करते हैं।
तो अंदर में रहकर अंतर्जामी के रूप में वो जीवों को चेतना प्रदान करते हैं, और बाहर गुरु के रूप में आकर वो जीवों को शिक्षा ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसे हम लोग शिक्षा गुरु के रूप से जानते हैं। तो व्यासदेव हमारे आदि शिक्षा गुरु है जो हमें ज्ञान प्रदान किए। तो भगवान जब अंतर्जामी के रूप में हृदय में रहते हैं और ज्ञान प्रदान करते हैं, फिर भी क्या जरूरत है उनको बाहर आके प्रकट होने का गुरु के रूप में? ना कह रहे हैं कि जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु हाय कृष्ण महंत स्वरूपे। जीव के हृदय में जब वो विराज रहते हैं चैत्य रूप से, चेतना प्रदान करने के लिए चैत्य रूप से जब वो परमात्मा के रूप में जीवों के हृदय में रहते हैं, तो जीव उनको दर्शन नहीं कर पाते हैं। साक्षात जीव उनको दर्शन नहीं कर पाते हैं, उनके साक्षात स्वरूप को दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए वही कृष्ण एक तो परमात्मा के रूप में रह ही रहे हैं, फिर जीवों को साक्षात दर्शन देने के लिए, साक्षात कृपा प्रदान करने के लिए वो गुरु के रूप में महंत स्वरूप है, यानी महंत यानी भक्त, भगवत भक्त के स्वरूप में वो प्रकट होते हैं विशेष कृपा प्रदान करने के लिए। ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान, भक्त और हृदय कृष्णेर सतत विश्राम। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कृष्ण के निरंतर सेवा में नियुक्त रहते हैं, और इन सेवाओं में नियुक्त रहने के कारण शुद्ध भक्त के अंदर कृष्ण का अधिष्ठान होता है, और इस प्रकार शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान सतत हमेशा निवास करते हैं। तो जीवों को साक्षात कृपा प्रदान करने के लिए, साक्षात रूप में कृपा प्रदान करने के लिए ही भगवान आते हैं गुरु के रूप में। चैत्य गुरु से वो साक्षात गुरु के रूप में प्रकट होते हैं और जीवों को कृपा प्रदान करते हैं, शुद्ध भक्त के रूप में कृपा प्रदान करते हैं शिक्षा के माध्यम से। इसी प्रकार जीवों के कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने आप को विभिन्न रूपों में प्रकट करते हैं, प्रकाश करते हैं, विभिन्न रूपों में प्रकाश करते हैं। गुरु के रूप में प्रकाश करते हैं अपने आप को साक्षात शिक्षा प्रदान करने के लिए, ताकि अधपतित जीव ये उचित शिक्षा को प्राप्त करके उनका साक्षात कृपा लाभ करके वो भगवत धाम को प्राप्त कर सकें। तो ये गुरुदेव कृष्ण का ही एक स्वरूप है। यद्यपि वो कृष्ण के दास है, कृष्ण के सेवक है, फिर भी वो कृष्ण का स्वरूप ही है। भगवान श्री कृष्ण ही गुरु के रूप में आए हैं हमें साक्षात कृपा, साक्षात शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो ये साक्षात कृपा और शिक्षा प्रदान करने के लिए महामुनि व्यासदेव कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास आविर्भूत हुए, जो कि कृष्ण के शक्तावेश अवतार थे इसी व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा तिथि के दिन। इसलिए सारे संप्रदाय के लोग व्यासदेव को आदि गुरु के रूप में मानते हैं, उनको श्रद्धांजलि निवेदन करते हैं। सारे संप्रदाय के लोग इस गुरु पूर्णिमा का पालन करते हैं। तो यह है गुरु पूर्णिमा, व्यासदेव आदि गुरु का शुभ आविर्भाव तिथि, जन्म तिथि। हैप्पी बर्थडे टू श्रील महामुनि व्यासदेव। तो हम सभी को इस व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा का पालन करना चाहिए। व्यासदेव के सामने प्रार्थना करना चाहिए कि हम भी शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर सकें, शुद्ध रूप से कृष्ण का भजन, कृष्ण की सेवा कर सकें। तो यह है गुरु पूर्णिमा। सब कोई गुरु पूर्णिमा का पालन करें और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करें।